अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुर्शिद किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कढ़ाई, बिल्कुल भट स्टाइल में। जो भट कढ़ाई वाला नहीं है उसके स्टाइल में हम लोग आज बनाएंगे मटन कढ़ाई। आप भी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त बनेगी। यहाँ पे मेरे पास था 1 kg मटन। मटन को हम लोग करेंगे कढ़ाई के अंदर। कढ़ाई के अंदर आपने ऑयल डालना है और नमक डालना है बस। उसके अंदर भी इसकी हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे पहले। जब मटन का कलर डिफरेंट हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। फिर उसमें भुनाई करेंगे हम लोग मटन की। यहाँ पे हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड किया, फिर अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। और ये करते करते इतनी प्यारी खुशबू आती है, तभी आपको ना फील होता है यार हमारी कढ़ाई जो है ना वो अच्छी बन रही है। बट कढ़ाई होगी तो अच्छी क्यों नहीं होगी। बिल्कुल ही वैसी रेसिपी आप ये लास्ट में ट्राई करिएगा। और जिसने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करे, लाइक करे और एक प्यारा सा कमेंट करे। अच्छा, इस कढ़ाई को आप प्रेशर में मत बनाइएगा, क्योंकि जो मटन होता है वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता कुक होने में। 35 मिनट जो है ना, विदाउट उसके प्रेशर कुकर के ये कुक हो जाएगा कढ़ाई में। तो आप बेहतर यही है कि इसको कढ़ाई में ही बनाइएगा, फिर ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसका। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए प्यारे प्यारे से टमाटर है, अभी इनको हम ऐड करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे ½ kg टमाटर ऐड कर रही थी। अगर आप इससे ज़्यादा भी ऐड करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं। हम इसको इसी के पानी में कुक कर देंगे, हमने कोई और पानी ऐड नहीं किया। मीडियम हाई फ्लेम पे हम लोग इसको कुक करेंगे 35 मिनट के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे 35 मिनट जो है वो कंप्लीट हो चुके थे। अब हम टमाटर के जो ऊपर वाली छिलके हैं इनको रिमूव कर देंगे। अगर आपके टमाटर बहुत स्ट्रबल हैं तो आप ऐसा करें, जो टमाटर का मुंह है ना वो नीचे की तरफ रखें और उनका बैक वाला पोर्शन ऊपर की तरफ रखें, ताकि वो सख्त होता है ना तो एकदम सॉफ्ट हो जाए और बिल्कुल कुक हो जाए टमाटर भी। इसीलिए टमाटर की हमने टोटल सारी स्किन जो है उसको रिमूव कर दिया है। अब हम टमाटरों को अच्छी तरह से मिलाएंगे और अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे और देखिए कितने प्यारे ये मिक्स हो रहे हैं। अब देखिए ना, आपको थोड़ा-थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, फिर हम इसको 10 मिनट के लिए जो कवर कर देंगे, ये भी पानी जो है ये भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। अब फिर से दोबारा इसकी हम भुनाई करेंगे। 1 प्याली दही की ऐड करूँगी मैं, 1 प्याली दही ऐड करके फिर आपने उसमें इसकी भुनाई करनी है। दही में अच्छी तरह से फिर इसकी भुनाई करके साथ ही मैं व्हाइट पेपर थोड़ी-सी ऐड करूँगी, फिर उसमें इसकी भुनाई करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी आपकी खुशबू, इसको रेडी करते-करते ही इसकी खुशबू बहुत अच्छी आपको आ रही होगी। कुकिंग करते-करते आप कोई भी डिश अगर बना रहे हैं ना, अगर उसकी खुशबू आपको बहुत अच्छी आ रही है ना, तो आप समझ लें आप जो परफेक्ट रेसिपी बना रहे हैं। जो हमने दही डाली थी वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और साथ ही हम ग्रीन चिली इसमें ऐड कर देंगे कट करके। बहुत प्यारी-प्यारी सी आपने कट करनी है और उसको ऐड करना है अपनी कढ़ाई में। उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। जब हम लोग ग्राइंड करके डालते हैं ना, उसकी खुशबू इतनी अच्छी नहीं होती। आप कट करके डालेंगे उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी होगी। और फिर साथ में ही हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च और गरम मसाला। वो भी बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा आपने ऐड करना है। इसकी खुशबू भी कढ़ाई में बहुत ज़बरदस्त आएगी। और बिल्कुल लास्ट पे आपने क्रीम ऐड करनी है। क्रीम आपके पास अगर घर की है तो वो ऐड कर लें, अगर नहीं तो मिल्क पैक कोई भी लेके आप उसको ऐड कर सकते हैं। फिर बहुत अच्छा टेस्ट जो है ना भटका कढ़ाई का आएगा आपको। अच्छा, ये मैं बिल्कुल जो है ना अफ्तारी के बाद रेडी कर रही थी, इसलिए वो देखिए वो फ्राइज़ का पीस आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा। आप सब बताएँ, आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? रोज़े तो बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह। 10 रोज़े जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी 20 रोज़े रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला हो जाएँगे। बच्चों के लिए थोड़ा-सा टफ़ होता है जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। मतलब मेरा बेटा 7th क्लास में है, स्कूल जाता है, तो जब मैं सुबह उसको उठाती हूँ ना फिर थोड़ा-सा उसके लिए टफ़ होता है। स्कूल जाना, अकेडमी जाना, फिर पारा पढ़ने जाना। फिर बिल्कुल अफ्तारी से 5 मिनट पहले वो फ्री होता है, फिर रोज़ा जो है वो इफ्तार करता है। और बच्चों के लिए ख़ासकर जो-जो चीज़ें उनकी फ़ेवरेट होती हैं ना, वो लाज़मी उनको इफ्तार में बना के आप दिया करें। अच्छा जी, यहाँ मेरी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। गार्निश करने के लिए आप जो चीज़ें ऐड करना चाहते हैं वो आप कर लें। मैंने पुदीना, हरी मिर्चें, अदरक थोड़ा-सा बारीक-बारीक कट करके वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ बहुत अच्छा जो है ना इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। प्रेज़ेंटेशन भी बहुत अच्छी हो जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो मेरी डिश जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये थी आज मुर्शिद किचन की रेसिपी। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ।
खमीरी रोटी के साथ खाएँगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। घर की रोटी से बेहतर होगी खमीरी रोटी आप उसको ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सलाद बना लिया, खमीरी रोटी थी और मैं एन्जॉय करूँगी कढ़ाई, आप भी बनाइएगा और लाज़मी एन्जॉय करिएगा। तब तक के लिए मुझे अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।